हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आपको हमारे एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए नैतिक व्यवहार का विकास और नैतिकता का स्वरूप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम में। देखिए, नैतिक व्यवहार का विकास कैसे होता है और किससे मनुष्य बड़ा होता है। देखिए, चल देखते हैं नैतिक व्यवहार का विकास। तो फ्रेंड, नैतिक व्यवहार का विकास क्या है और जो बालक होता है उनका जो परिवर्तन होता है अपने वातावरण में कैसे होता है, चलिए देखते हैं। बालक जिस वातावरण में रहता है उसके चारों ओर अनेक व्यक्ति होते हैं। तो फ्रेंड, बालक जो है जिस वातावरण में रहता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, अनेक मनुष्य होते हैं। जैसे सामाजिक जो है सामाजिक व्यवहारों के अनुसार व्यवहार करना, सामाजिक व्यवहारों के अनुसार व्यवहार करना एक मंद और लंबी प्रक्रिया है। लेकिन क्या होता है, जो बालक के लिए आवश्यक है कि विद्यालय जाने से पहले क्या होता है, बालक के लिए आवश्यक है कि विद्यालय जाने से पहले बालक थोड़ा थोड़ा उचित अनुचित सीख ले। अगर अगर बच्चों को हम विद्यालय भेजते हैं तो उसके पहले हम अपने परिवार में घर पर ही उन्हें शिक्षा दे देते हैं कि क्या क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसके बारे में हम बच्चों को सिखा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बाल्यावस्था की समाप्ति होती है उस तक क्या होता है, उससे बाल्यावस्था की समाप्ति तक उससे आशा की जाती है कि उसमें कुछ मूल्यों का विकास हो जाएगा। उससे आशा की जाती है कि उसमें कुछ मूल्यों का विकास हो जाएगा और उसमें भले बुरे की भावना जो है, बच्चों में भले बुरे की जो भावना होती है, विकास हो जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। वह स्वयं नैतिक चयन करने लग जाएगा। वह क्या करने लग जाएगा, अपने आप को खुद वह अपने आप को खुद समझने लगेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, जब किशोरावस्था आरंभ होता है तो बालक थोड़ा थोड़ा यह समझने लग जाते हैं कि समाज के नैतिक मूल्यों के साथ अनुरूपता क्या होता है, कि समाज के नैतिक मूल्यों के साथ अनुरूपता स्थापित करने में उनका व्यक्तिगत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो समाज के मूल्यों को नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो समाज के मूल्यों को नहीं मानते हैं। इन बालकों को उस समय दंड देना रहता है, जरूरी होता है, उन समय उन बालकों को दंड जो है देना पड़ता है। जब समाज के लोग क्या करते हैं, जब समाज के लोग इनका तिरस्कार करते हैं तो तिरस्कार स्वरूपी दंड उनके आत्म के लिए यानी उनके स्वयं के लिए क्या होता है, अधिक घातक है, उनके आत्म के लिए अधिक घातक है। इस दंड को देखते हुए नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार न करने से जो बालक को आनंद प्राप्त होता है वह बहुत थोड़ा है। जो आनंद प्राप्त होता है वह क्या, बहुत थोड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। देखिए, नैतिकता का स्वरूप, कि जो नैतिकता का स्वरूप है वह क्या चीज़ है। सामाजिक अंतरक्रिया, आयु वृद्धि व सामाजिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार द्वारा नैतिकता विकसित होते ही समाज के नैतिक मूल्यों के अधिगम के आधार पर ही बालक भले बुरे उचित अनुचित में अंतर करना सीखता है। क्या करता है, बालक अनुचित और उचित मार्ग करने का सीखता है। पाठकों के लिए मूल्य, नैतिक मूल्य और चरित्र तीनों का अर्थ समझना आवश्यक है। साथ ही साथ चरित्र और नैतिक विकास में संबंध जानना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश और इंग्लिश ने मूल्यों के संबंध में लिखा है कि मूल्य अमूर्त प्रत्यय है। क्या है, अमूर्त क्या है, एक
मूल्य क्या है? एक अमूर्त प्रत्यय है जो व्यक्ति या परिवार या समुदाय आदि के लिए लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को निर्धारित करते हैं। मूल्यों को व्यक्ति धीरे धीरे ही ग्रहण करता है और अंतोगत्वा इन मूल्यों को चरित्र और आचरण की निजी कसौटी जो होती है उन्हें बना लेता है। तो मूल्य के जो होते हैं, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं। स्पेंगर जो है, स्पेंगर के अनुसार क्या कहा गया है कि स्पेंगर ने 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। कितने प्रकार के मूल्य बताए हैं? 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, कलात्मक मूल्य और राजनैतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और सैद्धांतिक मूल्य। भिन्न भिन्न मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न मात्रा और आवृत्ति में विकसित होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति में विकसित होते हैं। इन सभी मूल्यों में सामाजिक मूल्यों का विकास भी आवश्यक होता है। सामाजिक नैतिक मूल्यों के अंतर्गत अनेक मूल्य आते हैं। जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनके अंतर्गत क्या होते हैं? अनेक मूल्य आते हैं। जैसे उचित अनुचित की भावना। क्या होता है? समाज में रह करके मनुष्य क्या करता है? अनुचित और उचित भावना का उन्हें मालूम पड़ता है और उनका विकास होता है। आज्ञा का पालन करना, और व्यक्ति समाज में रहकर ही आज्ञा का पालन करना सीखता है। सत्य असत्य का समाज में रहकर ही व्यक्ति सीखता है। ईमानदारी भी सीखता है, दया भी सीखता है, सत्यवादिता, भक्ति, निष्पक्षता, आत्मनियंत्रण और विश्वसनीयता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व की भावना। क्या होता है? व्यक्ति के इन्हीं सामाजिक नैतिक मूल्यों के योग को चरित्र कहते हैं। जो व्यक्ति के इन्हीं सामाजिक मूल्यों को क्या कहते हैं? योग चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? योग चरित्र कहते हैं। जो व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है। क्या है? नैतिक पक्ष। मूल्यों की दिशा में आलपोर्ट व बर्नर ने 1960 में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 1960 ईस्वी में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और एक मूल्य मापनी का निर्माण भी इन्होंने ही किया है। क्या किया है? एक मूल्य मापनी का निर्माण भी इन्हीं ने किया है।